बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शायर मंजर हाशमी का सलाम कबूल कीजिए। आज मेरी शायरी का मौजू है यकम मई। मजदूरों और तंग दस्त लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ। कलाम मंजर बाज़ुबान मंजर अर्ज किया है। यकम मई है यौम मजदूर और इस दिन, यकम मई है यौम मजदूर और इस दिन क्या पे मुफलिस निकलेगी उजाले की किरण, क्या पे मुफलिस निकलेगी उजाले की किरण। मुज़्दकारों के लिए लिखेंगे हर शहर के अखबार, कालम इंशाइए अफसाने और हम तहरीर निगार। रेलियां शहर शहर चीखते चिल्लाते मजदूर, आज तो ऐवान भी बोलेंगे तकल्लुफ में जरूर। सज गई कुर्सियां तमकीन निगाहों में करार, दस्तखत हो गए इजाफा बदिहाड़ी दरकार। हमसे कई सादा दिलों को हुआ ईकान नसीब, ईकान यकीन। हमसे कई सादा दिलों को हुआ ईकान नसीब, अब ना महरूमियो उसरत तले रोएगा गरीब, अब ना महरूमियो उसरत तले रोएगा गरीब। एक ही रोज का ये मेला था गुर्बत की नवा, अगले ही यौम वही दर्द से मगमूम सदा। फिर वही खून के चूसते हुए सरमायादार, रोटी के ढूंढते मजदूरों की लंबी सी कतार। दफ्तरों में सीट एक, सीवी 1000, MA पास जा चपरासी सफारिश के अंबार। डिग्रियां कसदे मुआश और हुनरमंदी बगैर, बेअकल कौम से है दस्ते फलक जोर को बैर। पहले तशखीस करो फिर हो अलालत का इलाज, काश सोचो के है छाई क्यों जलालत आज। कौम जिस वक्त तवाजुन से निकल जाएगी, अकल के अंधों पे कुदरत भी सितम ढाएगी। चिलचिलाते हुए गुर्बत के तले 30 करोड़, रोजी रोटी के लिए भाई की गर्दन को मरोड़। उस तरफ बैठा है मिल मालिक साहूकार, जिसके सर पे चढ़ा धन की मोहब्बत का खुमार। इस तरफ तुमको है गुर्बत के तदारुक का बुखार, शातरों के लिए आसान है मुफलिस का शिकार। जिसके घर रोटी नहीं कैसे करे इनकार, मुझ कम मिलने पे कर भी सके क्या तकरार। कमतर उजरत से तहे दिल जो उबलता है मलाल, रोजी के मातों का सफाकू से इस्तेहसाल। सारे अमराज का अंजाम एक ही किस्सा है, अपनी गुर्बत में गरीबों का खुद हिस्सा है। सारे अमराज का अंजाम एक ही किस्सा है, अपनी गुर्बत में गरीबों का खुद हिस्सा है। बच्चे जनते हैं जो 6, 9, 10, 12, जिंदगी अपनी भी गई, जिंदगी अपनी भी गई, मुल्की मईशत पारा। सुए इमदाद तलब देख गदागर की कतार, ये भिकारी तही अक्ल न बीना न समझदार, न खुद नगर न खुद भी न जरा खुददार। झोलियां फैलाए मंगते नहूसत ज़दा बीमार, आके ऐकाश इमदाद का सामान उतरे। इनकी सोच क्या होती है, आके ऐकाश इमदाद का सामान उतरे, काफरों से ये भीख लपोचे मुसलमान तेरे। यानी छीना झपटी करके धक्कम पेल करके भीख बटोरना, भीख ईंचना, भीख झपटना, धक्कम पेल करके लपोचे, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया लपोचना।
आके ऐ काश इमदाद का सामान उतरे, काफरों से ये भीख लपोचे मुसलमान तेरे। जब करोड़ों में हो बेकारी खिलाए कौन, भारी हाथी को फकत खरगोश उठा पाए कौन। गुर्बत से निकलने के सही हल को ढूंढ, शहद की मक्खी को नहीं बनना चाहिए भूंड। शहद की मक्खी को नहीं बनना चाहिए भूंड। भूंड से मुराद भेड़ डेमो। शहद की मक्खी रिज़्क़ औरों को खिलाती है और हर एक भेड़ जहर आलूदा डंग लाती है। ना ही सड़कें मकतब ना ही तिब के कोलाल। ये लफ्ज़ कलाल अलग लफ्ज़ है, इस पर पेश है जो कोलाल लफ्ज़ी मानी तो है कूज़ा बनाने वाला कूज़ागर, यहाँ मुराद है तिब के मराकज़ यानी हस्पताल, सर्जरी बनाने वाले कारखाने, मशीनें, ऑपरेशन और सर्जरी से वाबस्ता, इलाज से वाबस्ता डॉक्टर्स, अस्पताल, आलात, इन सब से मुराद मेरी है तिब के कोलाल। गवर्नमेंट इतने करोड़ों को नहीं सकती संभाल, ना ही सड़कें मकतब ना ही तिब के कोलाल। गवर्नमेंट इतने करोड़ों को नहीं सकती संभाल, बढ़ती आबादी ने हैं सारे वसाइल निगले। अब तो अक्ल को पकड़ो ना बनो पगले। यकम मई जो यौम मजदूर मनाते हो मजदूरों के हुकूक के लिए, इस पहलू को तो उजागर करें। परदादा भी मजदूर था, दादा भी मजदूर, फिर बाप मजदूर, फिर उसके बेटे भी मजदूर। 12-12, 13-13 बच्चे जनते हैं। माहिरीन मुआशियात ने जो तहकीक की है कि नस्ल दर नस्ल क्यों ये गुर्बत में पेश रहे हैं, कसरत औलाद और कुंबे के वसीओ अरीज साइज से नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्ले उमूरन औसतुहा। मैं फिर हदीस पाक को अर्ज कर देता हूँ, कुल्ले उमूरन औसतुहा, हर काम में माना रवि अख्तियार करो, हर काम में एतदाल अख्तियार करो। जब कोई इंसान या कोई कौम तवाज़ुन में गड़बड़ करेगी, एतदाल को पामाल करेगी, कुदरत उसको पामाल कर देगी। बढ़ती आबादी ने हैं सारे वसाइल निगले, अब तो अक्ल को पकड़ो न बनो पगले। आखिरी शेर और हासिल बहस अर्ज करता हूँ। आदमी मुफलिस फैलाए ना बच्चों का जंजाल। आदमी मुफलिस, अमीर तो फिर भी किसी तरीके पालना भी बल्कि काफ़ी नहीं, अमीर के लोग पाल लेते हैं, तरबियत के लिए उनके कुछ वसाइल भी होते हैं। अब गरीबों का मसला परवरिश के अलावा तरबियत कैसे कर सकते हैं। खुद देखा है मैंने, कचरे के ढेर पे, रूढ़ी के ढेर पे गंदे फल, गले हुए फल और स्लाइस के टुकड़े, रोटी के पुराने बर्गर और ये चीज़ें कचरे के ढेर पे नंग धड़ंग बच्चों को चुन कर खाते हुए देखा है। सुबह सवेरे जब उनसे पूछा गया कि आप की इस गुर्बत की क्या वजह, आप सुबह सवेरे नंग धड़ंग पाँव में जूता नहीं कचरे के गंदगी के ढेर से टुकड़े चुन के खा रहे हैं। कहते हैं हमारे माँ बाप सुबह सवेरे छड़ी उठाकर मारते हैं, घर से निकाल देते हैं कि हमारे पास तुम्हें नाश्ता खिलाने के पैसे नहीं हैं। जब और नंग धड़ंग और एक कमीज पहना हुआ, यानी बच्चों ने 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे 3 जो थे, वो 5 साल वाला बेचारा मजलूम, वो अपने बड़े भाइयों के 8 और 7 साल के बच्चे के साथ वो भी साथ चिमटा हुआ कि कुछ खाने के 2 लुक़्मे मुझे भी मिल जाएं, उनके सहारे पे वो कचरे के ढेर पे। और एक कमीज तीनों ने पहने हुए, उनकी शलवार ही नहीं थी, जूता नहीं था। पूछा कि कितने बहन भाई हो, खैर से 11। बाप क्या काम करता है, वो जी मजदूरी करता है। एक दूसरी जगह इस तरह का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा जी खाकरोब है। तीसरी जगह लिया, उन्होंने कहा जी खाना बदोश हैं। और माशाल्लाह जब खाना बदोश का अपना मकान ही खैर से नहीं होता, बच्चों की तादाद 12-12 13-13 है। तो फिर जो गुर्बत की एक बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है इस मुल्क को, बेरोजगारी की बीमारी है, उसकी जड़ तक तो पहुंचे, उसकी तशखीस तो करें। 30 करोड़ के लगभग हो गए हैं, ये पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। यानी जो जरी ज़मीनें आबादियाँ बढ़ गई तो गंदम उगाना तो बात की बात, फल फ्रूट उगाना, ये ज़मीन तो नहीं बढ़ेगी ना, रकबा। तो फिर खुद सोचे ना कि जो गुर्बत छाई हुई है इसके पीछे ये है कि हम एतदाल से निकल गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाया कुल्ले उमूरिन औसतुहा, हर काम में मेरा नबी अख्तियार करो, हर काम में एतदाल अख्तियार करो। हर काम का लफ्ज़ मेरे नबी पाक ने बोला है
कि इत्दाल अख्तियार करें मियाना रवि। तरबियत का जो मसला है, अब मैं ये अर्ज करता हूँ उनकी तरबियत कैसे होगी। जो वो तो चोर डाकू नशावर भी बनेंगे, नशा बेचने वाले भी बनेंगे, जेब कुतरे भी बनेंगे, वो चोर डाकू भी बनेंगे। कहीं बड़ा गैंग मिल गया तो बड़े गैंग में शामिल हो जाएंगे। ये यही लोग होते हैं जो तरबियत के बगैर एक कमरे में माँ बाप भी और 10 बच्चे भी ठूसे हुए हैं। तो जिनको प्रॉपर ना आबोहवा मिली, ना खुराक मिली, ना मुआशरे में रेस्पेक्ट मिली, जिनको बुनियादी ज़रूरियात पूरे लिबास नहीं मिला, जिनको बचपन इतनी महरूमी में गुजर गया, अब ये किसी गैंग गैंग के हाथ आ गए तो ये तो सीरियल किलर बन जाते हैं। ये पैसे लेकर कत्ल गारत करते हैं, बड़े बड़े जराइम पेशा ये लोग बनते हैं इनकी तरबियत क्योंकि वो वालदैन कर नहीं सकते, उनकी अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं होती। जो छड़ी उठा के सुबह घर से निकाल दें कि जाओ अपनी रोजी रोटी तलाश खुद करो, तो उस बच्चे की बचपन में क्या तरबियत हो रही है, नरिशमेंट क्या हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रूमिंग, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसकी क्या हो रही है, मुझे ये ज़रा समझाएं। बच्चे जनना बस जनते रहना है या तरबियत की जिम्मेदारी भी वालदैन पे है? वसैल के लिहाज से होता है ना। तो मैं तो यही मेरे जो ज़हन काम करता है, जो मैं अर्ज़ करता हूँ, जो मेरी फ़िक्र और सोच है, तो वो तो ये है ना कि जो तरबियत का फुकदान है, उसी से इस मुल्क में जराइम, इसी से मुल्क में नशे के जत्थे गौल दर गौल नशे पड़े हैं कहीं सड़कों के किनारे, फुटपाथों पे, आप खुद देखते होंगे। नशेइयों के नशे पड़े हुए हैं, भीख मांगते हैं, उसी पैसे से नशा करते हैं। बचपन में तरबियत के मरहले से तो गुजरे नहीं। साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग होती है, इमोशनल ग्रूमिंग होती है, सोशल एडजस्टमेंट होती है, स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है। तो ये जो गुर्बत और अफलास है, गुर्बत और अफलास की सुलगती हुई भट्टी में रहते हुए उसरतज़दा, तंग दस्त, भूख और नंग और काहत के दरमियान रहते हुए बच्चों की कैसे तरबियत हो सकती है? बच्चों की तरबियत तो नॉर्मल माहौल में होती है ना, जब कम अज़ कम रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें जिन लोगों को मुयस्सर हैं, रोटी, कपड़ा और मकान मुयस्सर है, फिर ही वो बच्चों की अखलाकी, रूहानी, मज़हबी, नफ्सियाती, तहज़ीबी तहज़ीब सिखाएँगे, तहज़ीबी तरबियत करेंगे। तो फिर ये चीज़ें जो है, मैं अर्ज़गुज़ार हूँ कि मेरा जो कावश है वो यही है कि एक जिस तरह हमारी हुकूमत का स्लोगन है कि कुंबे के साइज़ को महदूद रखें, तो गुर्बत आहिस्ता-आहिस्ता ना अगली नस्ल में निकल जाएगी, गुर्बत से ये नस्ल निजात हासिल कर जाएगी। मज़दूरों के बच्चे भी शऊर में और तहज़ीब में और अच्छी अक़दार के अंदर लाए जा सकते हैं, बशर्ते कि वो अपने कुंबे के साइज़ को महदूद करें। वरना इतने करोड़ों लोगों की आबादी बढ़ गई, कौन रोज़-रोज़ खिलाएगा? कितने प्रोग्राम चलाएँगे? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, बाकी हैं, कितने करोड़ों लोगों को खिला सकेंगे? ये तो बढ़ते जा रहे हैं बेरोज़गार। तो आखिरी शेर और हासिल बहस, आदमी मुफ़लिस फैलाए ना बच्चों का जंजाल, आदमी मुफ़लिस फैलाए ना बच्चों का जंजाल, बढ़ती आबादी है मंज़र मुस्तक़बिल का बबाल, बढ़ती आबादी है मंज़र मुस्तक़बिल का बबाल।